अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम अगेन टू फार्मा ट्रेनर। आज के इस सेशन में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनटेक करती है और बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। आइए सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नेजल कैविटी है। हम नॉर्मली नोज से सांस लेते हैं। नेजल कैविटी के बाद फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आ जाता है। लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया है। इस ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। ट्रैकिया फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, जिसमें से एक लेफ्ट ब्रोंकाई और दूसरी राइट ब्रोंकाई या राइट ब्रोंकस या लेफ्ट ब्रोंकस कहलाता है। ओके, बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो लंग्स मौजूद होते हैं, एक लेफ्ट लंग और दूसरा राइट लंग। लेफ्ट लंग में दो पार्टीशंस होती हैं, जिन्हें हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट लंग है ये इसमें दो लोब्स होते हैं, जबकि जो राइट लंग है यहाँ पे तीन लोब्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन सुपीरियर लोब, देन मिडल लोब एंड देन इंफीरियर लोब है। जो राइट लंग है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, ये जो ब्रोंकस है ये एक ट्री लाइक मीन्स के जिस तरह ट्री की ब्रांचेज स्प्रेड करती हैं उस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को जो इनकी जो ब्रांचेज है उसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे एल्वुलस या एल्वुलाई कहा जाता है, और यहाँ पे ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नेजल कैविटी से लेरिंक्स के एंड तक होता है। आइए अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज नोज। नोज जिससे हम सांस लेते हैं। हमारी नोज में बेसिकली दो होल्स होते हैं जिन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। ये नोस्ट्रिल्स एक लेयर से डिवाइड होते हैं जिसे सेप्टम कहते हैं। हमारी नोज में हेयर मौजूद होते हैं। ये हेयर एक एयर फिल्टर के तौर पे काम करते हैं, और इन जो नेजल हेयर्स हैं इन्हें सीलिया कहा जाता है। इसके अलावा हमारी जो नोज़ है उसमें एक जेली लाइक फ्लूइड भी होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। ये म्यूकस भी एयर को फिल्टर करने में हेल्पफुल होता है, और इसके अलावा ये हमारी नोज़ की जो वाल्स हैं उसे मॉइस्चराइज भी रखता है। हमारी नेजल कैविटी में ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। ये ब्लड वेसल्स एटमॉस्फेयर से इनटेक की जाने वाली एयर का जो टेम्परेचर है उसे वार्म करती हैं, ताकि हमारे लंग्स में गर्म हवा दाखिल हो सके। जो नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी, इसके दरमियान में एक स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर होती है जिसे पैलेट कहा जाता है। ये पैलेट स्टार्ट में हार्ड और एंड में सॉफ्ट होता है। ओके, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स है, और फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आ जाता है। लेरेंक्स जहाँ पे एंड अप हो रहा होता है, या लेरेंक्स का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे एक लेयर होती है। इस लेयर को हम एपिग्लोटस कहते हैं। ये एपिग्लोटस बेसिकली ट्रैकिया मीन्स के विंड पाइप एंड ईसोफिगस मीन्स के फूड पाइप को सेपरेट करती है। हमारे स्कल में कुछ हॉलो स्पेसेस होती हैं जिन्हें साइनस कहा जाता है। हमारे स्कल में 4 पेयर्स ऑफ साइनसेस होते हैं। द फर्स्ट वन फ्रंटल, सेकंड एथमाइड एंड थर्ड वन सेफिनाइड एंड फोर्थ वन मिक्सलरी साइनसेस। ये साइनसेस हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तीन मेन फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन लाइटन द स्कल। बेसिकली ये हॉलो स्पेसेस होती हैं, इसी वजह से ये स्कल का जो वेट है उसे लाइट करती हैं। एंड सेकंड वन, ये हमारी वॉइस की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करती हैं। एंड थर्ड वन, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसे मॉइस्चराइज करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेरिक्स के एंड से लंग्स के एंड तक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। आइए अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं। बेसिकली लेरिक्स के एंड पे वोकल कॉर्ड होता है जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं।
यहाँ से ही हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ये एक टिश्यू है जो कि वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स की प्रोटेक्शन करता है। ओके, इसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है और इसकी लेंथ नॉर्मली 4 इंचेस होती है। ये ट्रैकिया फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक लेफ्ट ब्रोंकस और दूसरा राइट ब्रोंकस कहलाता है। ये ब्रोंकाई एक ट्री की ब्रांचेस की तरह फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। इन एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज प्रेजेंट करती हैं, जिनमें ब्लड स्ट्रीम होती है, और यहाँ पे ही जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं। रिब्स लंग्स को कवर करती हैं, और रिब्स के साथ कुछ मसल्स होते हैं जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे भी एक मसल्स की लेयर होती है। इस मसल्स की लेयर को डायाफ्राम कहा जाता है। सो बेसिकली ये डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स, इनकी हेल्प से ही रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ लिया। आइए अब ब्रीदिंग प्रोसेस को समझते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज इनहेलेशन, मीन्स सांस का अंदर लेना, एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन, मीन्स के सांस का बाहर निकालना। बेसिकली जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, मीन्स ये प्रोसेस खुद ही चलता रहता है, और ब्रीदिंग प्रोसेस को मेड्यूला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है। सो आइए देखते हैं कि जब हम इनहेलेशन मीन्स के सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के साथ प्रेजेंट करते हैं वो, और साथ में ये जो डायाफ्राम है ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से मीन्स के डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से लंग्स के लिए एक स्पेस क्रिएट होती है। तो जब लंग्स के लिए स्पेस क्रिएट होती है तो एयर एटमॉस्फेयर से नोज के ज़रिए हमारे अंदर दाखिल होती है, और देन ट्रैकिया से होती हुई लंग्स में आ जाती है। यहाँ पे लंग्स में फिर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ जाती है। ओके, देन उसके बाद आ जाता है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में क्या होता है कि ये जो डायाफ्राम है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रिलैक्स होता है, और इसके साथ साथ जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब्स के साथ प्रेजेंट करते हैं ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रिलैक्स होते हैं, और जिसकी वजह से जो लंग्स में मौजूद एयर है ये ट्रैकिया से होती हुई नोज़ के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, ये जो लंग्स है, लंग्स के बाहर बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें जो एक्सटर्नल लेयर है उसे पैराइटल प्लूरा, और जो इंटरनल लेयर है उसे विज़रल प्लूरा कहा जाता है। इन दोनों लेयर्स के बिटवीन एक फ्लूइड प्रेजेंट करता है। ये फ्लूइड जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में होने वाली फ्रिक्शन से जो लंग्स है उनको प्रिवेंट करता है। आइए अब देखते हैं कि एल्वियोलाई में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। गैसेस हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, और इस फिनोमिना को डिफ्यूजन कहा जाता है। अगर आपने बॉडी में गैसेस के एक्सचेंज को समझना है तो आप इस डिफ्यूजन फिनोमिना को याद रखिएगा। ओके, अब जो सेकंड थिंग इज दैट के जो एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो होता है 760 mmHg, मीन्स के 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, इस एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, जिसमें से हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, क्योंकि जो बाकी गैसेस हैं उनसे हमारा इतना कंसर्न नहीं है। ओके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg है, इसमें से अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो इसका प्रेशर होता है 160 mmHg, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है 0.3 mmHg। अच्छा, ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर में मीन्स के जो फ्री एयर में प्रेजेंट करता है। ओके, जब अब हम सांस लेते हैं और हम जो एयर है उसको इनहेल करते हैं तो जो एयर हमारी एल्वियोलाई में पहुंचती है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 100 mmHg। ठीक है, इसके साथ जब हमने देखा था कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के ऊपर क्या है, कैपिलरी है,
और उस कैपिलरी में से ब्लड गुजर रहा होता है। तो उस ब्लड में ये जो ब्लड है ये हमारी बॉडी से आ रहा होता है, मीन्स कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो 40 mmHg होती है, मीन्स के एल्वियोलाई मीन्स के यहाँ पे 100 mmHg है और ये जो ब्लड जा रहा है इस ब्लड में 40 mmHg है। तो अब रिकॉल कीजिए डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को। वो क्या कहता है कि जो गैसेस हैं वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। सो यहाँ पे 100 mmHg ऑक्सीजन है और यहाँ पे 40 mmHg ऑक्सीजन है। तो क्या होगा कि एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। ओके, इसी तरह इन रिस्पॉन्स अगर हम देखते हैं कि जो एल्वियोलाई है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो होता है 40 mmHg, ठीक है। जबकि जो ब्लड हमारी बॉडी से आ रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है 46 mmHg। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में उसका प्रेशर ज़्यादा है, जबकि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है। तो अगेन यहाँ पे डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए तो क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज होके एल्वियोलाई में चली जाएगी और इस तरह से जब हम उस एयर को एक्सेल करेंगे, मीन्स कि अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी में गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।